नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज में। योगा की बात आज एक दिन के लिए रोकते हैं। वैसे वीडियो तैयार है क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है महाराष्ट्र में, बड़ी राजनीतिक घटना हुई है। हमने देखा है महाराष्ट्र में आज ऑपरेशन लोटस में एनसीपी के तमाम नेता अजित पवार के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, भाजपा शिवसेना शिंदे गुट की जो सरकार है, उसमें बतौर मंत्री शामिल हुए हैं। मुझे बहुत मजा आया देख के ये। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा भाषण दिया था कि विपक्ष जो है वो भ्रष्ट है और वो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ने से उनका क्या अर्थ। भाजपा के जितने भी ऑपरेशन हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा अभी असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके भाजपा में शामिल होने के ठीक पहले भाजपा ने उनके खिलाफ एक पूरी बुकलेट जारी की थी जिस पर हिमंता बिस्वा शर्मा पे गंभीर आरोप लगाए थे कि ये बहुत भ्रष्ट हैं। एक पूरी बुकलेट छाप के एक पूरी किताब भर दी थी हिमंता बिस्वा शर्मा पे आरोपों से। आज भी जो हुआ है, अजित पवार से लेकर के जो 8 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर पे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का मतलब ये था कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे कहने से, कि वो भ्रष्टाचारियों को भाजपा के बाहर नहीं छोड़ेंगे? जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सबको वो भाजपा के अंदर लाके मंत्री बना के मानेंगे। 3 नाम देखते हैं आज के इस ऑपरेशन लोटस में जो हुआ है उसमें। पहला नाम अजित पवार का। अजित पवार जी का भाजपा के साथ जाना ये पहली बार नहीं, लेकिन आप एक बात याद करें, प्रधानमंत्री मोदी 2014 में महाराष्ट्र चुनाव के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे। जब वो बारामती में भाषण देने गए थे, शरद पवार अजित पवार का गृह क्षेत्र है, अपना जिला है, तब उन्होंने चाचा भतीजे की जो भ्रष्ट जोड़ा है उसको बारामती से उखाड़ फेंकने की बात की थी। अजित पवार पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, दोनों को भ्रष्ट बताया था, एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था। उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह निकला है। हमने देखा कि कैसे अजित पवार 2-4 घंटे या 2-4 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस के साथ, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी। अजित पवार जी के ऊपर इसी सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर तमाम छापे पड़े जब वो उप मुख्यमंत्री थे महाविकास अघाड़ी सरकार में। और सिर्फ यही नहीं, उनके बहनों की जो कंपनियां हैं उस पर भी छापे मारे गए थे, उनको भ्रष्ट बताया गया था, जिस पर अजित पवार जी बहुत रोए भी थे कि मेरे ऊपर छापे ठीक हैं, आप मेरी बहनों को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो ये पहला नाम। मुझे उम्मीद है कि अब भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाकर अजित पवार जी धुल गए होंगे। दूसरा नाम आप देखें, छगन भुजबल। कभी महाराष्ट्र के बहुत कद्दावर नेता रहे थे, बड़ी लंबी यात्रा है शिवसेना से एनसीपी तक। मोदी सरकार आते ही 2014 में मोदी जी सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने। उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना सरकार बनी। छगन भुजबल को 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में डाला गया। वो 2 साल पूरे जेल रहे। उसके बाद जेल से बाहर आए, किन परिस्थितियों में आए, जमानत मिली, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और तब से मामला वहीं लटका हुआ है। इस तरह से लटका हुआ है कि जो कोर्ट है उसने नाराजगी व्यक्त की थी अभी इसी साल या 2023 में ही। बार बार वो कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें पेश नहीं हो रहे थे और जिसको लेके नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया था कोर्ट ने, जिसके बाद छगन भुजबल को भाग के जाना पड़ा। और कोर्ट ने बड़ी नाराजगी भी जताई थी कि छगन भुजबल के खिलाफ ईडी जो है वो अपने सबूत नहीं पेश कर रही। कैसे पेश करती, काफी करीब आ गए हैं। और आज तो खैर फिर से, आज तो सीधे पार्टी में ही पहुंच गए। इसके बाद हम साफ साफ समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तीसरा मामला और दिलचस्प है, हसन मुशर्रफ। महाविकास अघाड़ी सरकार में भी मंत्री थे, कद्दावर नेता हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के। अभी इसी साल इनके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा, काफी चीनी मिलों के मालिक हैं, अभी इसी साल इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। भाजपा नहीं लगाए थे, ईडी ने छापे मारे थे, इनकी चीनी मिल बंद की थी। अभी मार्च अप्रैल में इनके ऊपर छापे पड़ रहे थे। एकनाथ शिंदे
कि सरकार में आने की मैं बात कर रहा हूं, ये एकनाथ शिंदे की ही सरकार के समय में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट का जो साझी सरकार चल रही है, उसमें हसन मुशर्रफ साहब पे इतने सारे मामले बन रहे थे, इतने सारे केसेस चल रहे थे, और आज वो भी मंत्री बनाए गए। तो ऑपरेशन लोटस तो ठीक है, लेकिन भाजपा के जो भक्त हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं। एक तो बेचारों को आज से इन तीनों को अपना नेता मानना पड़ेगा। अभी तक चुन चुन के गालियां देते थे, लेकिन अब सारे ट्वीट्स डिलीट करने पड़ेंगे। लेकिन क्या उनको ये बातें समझ में नहीं आती? वो अपना दिमाग इस कदर गिरवी रखाए हैं। Have they gotten this stupid, this dumb? कि उनको नहीं दिख रहा है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। इसके और जो परिणाम होंगे, ये जो विधायक आए हैं वो भाजपा के प्रत्याशियों को हरा के ही आए होंगे। भाजपा का जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है इन क्षेत्रों में जहां के ये विधायक हैं, और जब इनको टिकट दिया जाएगा तो उनका क्या होगा, वो सारी बातें तो हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही कि भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के जो झूठ हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे? भ्रष्टाचारियों को भ्रष्ट ना होने का सर्टिफिकेट देके उनको मंत्री बना के, जिन पे अभी पिछले महीने तक, पिछले हफ्ते तक आप छापे मार रहे थे, उनको अपनी पार्टी की सरकार में माननीय मंत्री बनाकर, और फिर ये बात इनके समर्थकों को समझ में क्यों नहीं आती? आइडियोलॉजी के नाम पे, विचारधारा के नाम पे क्या किसी तरह से सत्ता में कब्जा करना ही इनकी एकमात्र विचारधारा है? लेकिन सबसे दिलचस्प जो बात है वो मुझे दूसरी लगती है। मुझे लगती है कि ऑपरेशन जो लोटस है, ये दरअसल एनसीपी के खिलाफ भी उस लेवल पे नहीं है जितना ये शिंदे के खिलाफ। शिंदे जी एक नाथ थे अभी तक, इसके बाद मुझे लगता है वो पॉलिटिकली अनाथ होने जा रहे हैं। ये जो तख्ता पलट धीरे से उनकी नाक के नीचे हुआ है, देवेंद्र फडणवीस का, मुझे वो ट्वीट बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा याद आता है। मैं समंदर हूं फिर लौट के आऊंगा, जब महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट बनी थी। मुझे लगता है कि ये देवेंद्र फडणवीस के लौटने की यात्रा है, ये उनके मुख्यमंत्री बनने की दिशा में बढ़ा एक कदम है, और एकनाथ शिंदे के कैरियर के खत्म होने की दिशा में बढ़ा कदम है। उससे ना ज्यादा कुछ है, ना उससे कम कुछ है। खैर, भ्रष्टाचार को मिटा देने का ये जो तरीका है, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ने का ये जो तरीका है कि आप उनको पार्टी में ले आए, वो काफ़ी दिलचस्प है। और इसके बाद और देखना ये दिलचस्प होगा कि और कौन कौन से ऐसे भ्रष्टाचारी अभी बाकी पार्टियों में बचे रह गए हैं, भाजपा जिनका हाथ फैला के खुले दिल से स्वागत करेगी और उनको मंत्री बनाएगी। बहुत सारे भ्रष्टाचारी बहुत दुखी हैं जिनको अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया। मुझे लगता है कि उनको भी जल्दी से जल्दी भाजपा को अपनी पार्टी ज्वाइन करा के मंत्री बनाना चाहिए। आज बस इतना ही, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले कल से फिर योगा वाला जो अपना सीरीज है वो कंटिन्यू करता हूँ। सी यू ऑल, बाय बाय।